8th class. Welcome to the social science class. Today we are going to start the 4th chapter of history. Chapter name is Rural Life and Society. Rural Life and Society. There was the symbiotic relationship between agriculture, produce and the cottage industry in 18th century India. कि 18 सेंचुरी में इंडिया 18 सेंचुरी के इंडिया में कि जो एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री थी, ठीक है, उनका एक रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशनशिप था. सिम्बायोटिक होता है म्यूचुअल बेनिफिट. ओके, म्यूचुअल बेनिफिट था इनको रिलेशनशिप का. किसके बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कॉटेज इंडस्ट्री में. ओके, इंडिया वाज नॉट ओनली द लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बट इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाई द यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. मीन्स इसमें क्या है कि जो इंडिया था ना केवल एग्रीकल्चर उत्पादक था, बल्कि इसने क्या किया था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है में भी दुनिया में एक अपना स्थान, यूनिक पोजीशन बना के रखी थी, स्थान बना कर रखा हुआ था. ठीक है. द ब्रिटिश नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बट दे ऑल्सो brought about the certain changes in the agrarian structure by the implementing new system of land revenue. कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया था कि ना सिर्फ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री को तबाह किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जो उनके रेवेन्यू की न्यू प्रणाली जो थी, जो उनका न्यू स्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर के लिए, उसमें भी चेंजेस ला दिए. ओके, देयर वी शैल डिस्कस अबाउट द agrarian policy of the British which brought about the downfall of the Indian economy. Agrarian का मीनिंग होता है related to agriculture. ओके, इसमें क्या है कि we will discuss about the agriculture policy, agrarian policy the British which brought about the downfall, जो इंडियन इकोनॉमी का डाउनफॉल था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज. कौन कौन सी कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसी हुई थी. ठीक है. द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 की जो परमानेंट सेटलमेंट थी 1793 की, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट. द परमानेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज द इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कार्निवल्स इन 1793. इन 1793 में जो लॉर्ड कार्निवल्स था उसने इंट्रोड्यूस करवाया था परमानेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू का. ओके, दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ये सिस्टम कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. ओके, अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू ही गेव लैंड टू द लैंडलॉर्ड ऑन द परमानेंट बेसिस. इस सिस्टम के अंडर क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू में क्या था, ही गेव कि उन्होंने ही गिव द लैंड टू द लैंड लॉर्ड्स ऑन द परमानेंट बेसिस. से परमानेंट बेसिस पे उन्होंने लैंड लॉर्ड से लैंड लेनी थी. ठीक है. दीज लैंड लॉर्ड्स हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कि जो ये वाले लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करना था, फिक्स अमाउंट पे करना था ऑफ लैंड रेवेन्यू टू किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. ओके, द जमींदार्स. ये जमींदार्स क्या होते हैं? द पर्सन हु ओन्स लैंड, की जिसकी अपनी लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? जमींदार. बिकेम द न्यू मास्टर्स ऑफ द लैंड, की जो जमींदार थे वो न्यू मास्टर्स बनते थे उस लैंड के. ओके, बट देयर जमींदार्स कुड बी इवेक्टेड इफ दे फेल टू कलेक्ट द फिक्स लैंड रेवेन्यू. बट इसमें क्या है कि अगर जो लेकिन उनके जो जमींदार थे
को बेदखल किया जा सकता था अगर वो निर्धारित जो रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू था उसको एकत्र करने में विसफल रहते थे, असफल होते थे। ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट की कौन कौन सी मेरिट हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनी गॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर, की जो कंपनी थी उनको फिक्स अमाउंट था जो एवरी ईयर मिल जाता था, ठीक है। इट बिकम द पॉसिबल फॉर कंपनी टू एडमिनिस्टर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या आता है कि कंपनी के लिए जो सिस्टम के जो विभिन्न विभाग थे, विभिन्न जो कि वेरियस डिपार्टमेंट थे, ठीक है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट थे उनको संचालन करना संभव हो गया था, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। वर मेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑनर ऑफ द लैंड एंड दे रिमेंडेड लॉयल टू देयर मास्टर्स एट टाइम्स ऑफ क्रिसिस होता है संकट। ओके, इसमें क्या है कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, ठीक है, उनको क्या किया था, उनको परमानेंट ऑनर बना दिया गया था लैंड का। देन दे रिमाइंडेड द लॉयल, कि अगर कोई संकट आए तो वो जो मास्टर्स थे, ठीक है, उनके लिए वो लॉयल हो जाएं, ठीक है। लैंडलॉर्ड हैड टू पे द फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दे लुक कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कि जो लैंडलॉर्ड थे उनको क्या करना, रेवेन्यू की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था कि वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके विकास में जो उनकी रुचि है वो गहरी रुचि लेते रहें, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप वर सोन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स की बिजाई की गई। नेक्स्ट इज डीमेरिट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। दिस सिस्टम गिव राइज टू न्यू सोशल क्लास विच केम टू बी नोन एज द लैंडलॉर्ड। कि इस सिस्टम ने एक नए सामाजिक वर्ग को जन्म दिया जिसे लैंडलॉर्ड के रूप में जाना जाता है, जिसको लैंडलॉर्ड जैसे जमींदार के रूप में जाना जाता है। दे वर लॉयल टू ब्रिटिश एंड क्रश ऑन द इंडियन पीसेंट्स। वो ब्रिटिश के लिए तो लॉयल थे और जो इंडियन किसान थे उनके लिए वो अभिश्राप थे, ठीक है। मोस्ट लैंडलॉर्ड वर द लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड। कि जो मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड थे, जो मोस्ट ऑफ जमींदार थे, वो अपनी ही लैंड के प्रति कंसर्न्ड थे, ठीक है, कि उनकी जो लैंड है, वो जो उनकी ज़मीन है, ठीक है, वो उसका सुधार होता रहे। ओके, देन दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी इन बिग सिटीज़। कि वो लग्जरी लाइफ के थ्रू बिग सिटीज़ में रहना चाहते थे, कि वो एक्सपेंसिव लग्जरी लाइफ स्पेंड करें, like Calcutta, etc. Okay, this system turned out to be very oppressive as the whole burden of paying tax fell on the peasants. ये व्यवस्था बहुत ही दमनकारी थी, क्योंकि जो कर था, जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था वो पूरा बोझ किस पे पड़ रहा था? किसानों पे पड़ रहा था। ओके, नेक्स्ट इज दे हैड टू पे द टैक्स एट एनी कॉस्ट। उनको जो टैक्स था उनको पे करना पड़ता था एनी कॉस्ट पे, इवन एट द टाइम ऑफ क्रॉप फेलियर। अगर क्रॉप्स फेलियर भी हो जाती थी, क्रॉप्स नहीं होती थी, तो भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। ड्यू टू दिस सेटलमेंट द कंपनी सफर्ड हैवी लॉसेस। कि इस सेटलमेंट के थ्रू जो कंपनी थी वो सफ़र कर रही थी हैवी लॉस के लिए, एंड डिसाइडेड टू इम्पोज टैक्स ऑन नॉन फार्मिंग क्लासेस टू इंक्रीज देयर इनकम। कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो गैर कृषि वर्ग था, कि जो एग्रीकल्चर से संबंध नहीं रखते थे, उनको जो नॉन फार्मिंग क्लासेस थी, क्या किया उन्होंने, उन पर भी जो टैक्स था लगाने का फैसला किया, ठीक है। इट वाज द एब्सोल्युटली एन
इनएप्रोरेट एंड अनफेयर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कि ये बिल्कुल ही रेवेन्यू कलेक्शन के बिल्कुल ही अनुचित और अनुचित प्रणाली थी। ओके